यदि आप कितना भी पैसा कमाते हैं लेकिन वह घर में टिकता नहीं है या फिर धन की आवक ही नहीं हो पा रही है, तो यह उपाय आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पैसा आते ही खर्च हो जाता है, घर में कोई न कोई बाधा बनी रहती है और आर्थिक तंगी से पीछा नहीं छूटता। इन परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए हम आपको एक बेहद आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे। सिर्फ यही नहीं, यदि आपकी बात कोई नहीं मान रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी बात का असर हो, तो इसका भी समाधान मिलेगा। यह एक चमत्कारी पौधा है जिसे सिर्फ औषधि के रूप में ही नहीं बल्कि तंत्र विद्या में भी उपयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से किसी भी समस्या का हल संभव है। हम आपको 3 असरदार उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह उपाय धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने में सहायक होगा, क्योंकि इस पौधे में देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु, शिव, शनिदेव और हनुमान जी का वास माना जाता है। खास बात यह है कि इसकी जड़ में मां गंगा का प्रभाव रहता है, जिससे यह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यदि किसी दंपति को संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो इस पौधे की जड़ का उपयोग करने से आश्चर्यजनक लाभ हो सकता है। जड़ को सुखाकर उसकी भस्म बनाकर घी में मिलाकर सेवन करने से संतान प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह पौधा न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि आयुर्वेद में भी इसे बहुत उपयोगी बताया गया है। इसका नाम चिड़चिटा या अपामार्ग है और आयुर्वेद में इसके अनगिनत लाभ बताए गए हैं। यह पाचन समस्याओं को दूर करता है, बवासीर जैसी बीमारियों में राहत देता है और कई अन्य शारीरिक परेशानियों में भी कारगर साबित होता है। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। आप इसके पत्तियां को और जड़ को बस ले लीजिए और पीस करके उसका रस पीजिए। आपको बवासीर की बीमारी से राहत मिल जाती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुख करके और इसके बाद पीस कर पेस्ट बनाया उसमें नमक मिल करके और आप इससे ब्रश कीजिए या फिर इसको जल दीजिए, रख कर दीजिए सूखना के बाद, और उसमें नमक मिल करके उससे दांतों में ब्रश कीजिए। दांतों का दर्द गैप हो जाएगा, मसूड़े का दर्द गायब हो जाएगा। इसीलिए अमृत के समाज कहा गया है। धरती पर यह देवताओं के द्वारा समझिए एक प्रकार से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों को इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेदिक लाभ तो अनगिनत हैं। आप मार्ग के बड़े में आप भी जानते होंगे। छोटे मोटे उपाय जरूर बताइएगा कि आपकी साइड इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अपामार्ग को जो ये पौधा देख रहे हैं और इससे क्या कहा जाता है आपकी साइड, और आप अपने एरिया का नाम भी लिखिएगा, अपने एरिया का नाम लिखिएगा और साथ ही साथ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में लिखिएगा। इससे अन्य लोगों को भी पता चलेगा कि आखिर इसको क्या कहा जाता है और किस एरिया में क्या कहा जाता है, सबको पता चल जाएगा। तो जरूर कमेंट कीजिएगा और एक कम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। क्यों आगे हम आपको बताएंगे, क्यों नष्ट शिवाय का आपको जब भी करना होगा ये उपाय आपको बताएंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं इस पौधे को भगवान का वरदान प्राप्त है। जी हाँ, इसीलिए इस पौधे पर सबका निवास माना गया। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद अमृत निकाला था। अमृत को हुआ क्या था कि दानवों का जो अग्रसर था, यानी कि राहु केतु कहा जाता है, ये तो पंक्ति में बैठ करके ले लिए थे। इसीलिए ये आज भी अजय अमर रह गए, लेकिन डैन लेकर के भागने लगे। देवता दान और लड़ने लगी जब अमृत कलश को लेने के लिए। तो इसमें से कुछ एक बंदे जो है वो धरती पर गिरी थी और यह माना जाता है कि वो बंदे जो है इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए यह अमृत के समाज हमारे जीवन में लाभ देता है। आप कुछ ना करें, इसको आयुर्वेद के रूप में भी केवल लेने और इसका सेवन भी करें तो आप देखेंगे कि आपके घर के पैसे की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होगी तो आपको पैसे की बचत तो ऑटोमेटिक दिखने लगेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, हिष्ट पुष्ट रहेंगे, आपके घर के लोग कम करेंगे, पैसे आप काम सकेंगे। लेकिन आपको आज इस वीडियो में हम चमत्कारिक टोटके बताने वाले हैं। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिनको करके आप जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत है, घर में कोई बहुत बीमा राहत है, बीमारी से परेशान हो गए हैं, टांग ए गए हैं, गरीबी से कर्ज चढ़ गया है, आपको समझ नहीं ए रहा है क्या करना है, तो आपके लिए यह रास्ता बहुत ही कारगर होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं, जानते हैं। वास्तुशास्त्र ऐसा है जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आपके घर में वास्तु दोष क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो सबसे पहले तो घर का पूरा वास्तु है
सही हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा? तो इसमें दो तरह का अपामार्ग होता है। एक होता है व्हाइट अपामार्ग और एक होता है रेड अपामार्ग, यानी कि लाल अपामार्ग और श्वेत अपामार्ग, जैसे उजाला भी कहते हैं। आप देखिएगा कि लाल अपामार्ग की टहनी लेकर के आइएगा, इससे दातुन किया जाता है, आपके साथ सही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, इससे व्यक्ति को वाक्य सिद्ध प्राप्त होती है। वाक्य सिद्ध क्या होता है आप सोच रहे होंगे, तो आप जो कहेंगे मुख से वही सच हो जाता है। जी हां, इसी को वाक्य सिद्ध कहते हैं। इस पौधे में अमृत अवस्था है। इससे जो भी दातुन करते हैं, आप देखते होंगे, आप नॉर्थ इंडिया में जाएगा तो एक त्योहार होता है जिससे जितिया कहा जाता है। उसे त्योहार में औरतें जो है इसी से उसे दिन दातुन करते हैं। लेकिन वैसे भी इससे करना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे अगर आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके हेल्थ को भी बहुत फायदा होगा, दांतों को बहुत फायदा होगा, और साथ साथ वाक्य सिद्धि आई है, रेगुलर कीजिएगा तो जिससे कि आप जो कहेंगे वो सत्य हो जाता है। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन ध्यान से सुनिएगा। अपामार्ग की जड़ को, इसके जो जड़ होती है उसको अगहन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना है, विधि पर आपको पांचों पछार पूजन करना है, यानी इसका पूजन करना है और इससे मेट्रो से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बंद लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है आपको, इसको अभिमंत्रित क्या करना है, बोलना है ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधन मृत्यु और मोक्षी यम अमृत्यात्। इस मंत्र का, शिवाजी के मंत्र का आपको जब करना है और मां में ध्यान करना है आपको भगवान शिवा का। इसीलिए कहा मैंने कि शिवाजी का नाम ले लीजिए, मां में मरण कर लीजिए, यह आपकी परेशानियां को दूर कर देंगे। भगवान शिवा तो एक बार प्रेम से शिवाजी का नाम आंख बैंड करके लीजिए और मां में लेने के साथ साथ कमेंट में भी एक बार ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिवा का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल और कल्याण ही कल्याण होता है। बोलिए सहारा महादेव। दूसरा उपाय बताते हैं आपको, श्वेत अपामार्ग का। अभी आपने रेड का सुना, यानी कि लाल वाला जो अपमार्ग होता है उसका सुना आपने। अब श्वेत का सुनिए, यानी कि उजाले वाले का कैसे उपयोग करेंगे। तो आपको घर में इससे लगा करके सही जगह रखना है। इससे क्या होगा, सुख समृद्धि के प्रताप होगी। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो संतान प्रताप के लिए श्वेत अपामार्ग का पौधा बहुत अच्छा होता है। इसको जल करके इसकी भस्म को गे के घी के साथ मिलकर सेवन कीजिए, आपको बहुत जल्द बच्चा होगा। अगर किसी को बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो ये श्वेत अपामार्ग की जड़ को ले आइएगा, स्वैथप्पा मार्ग को ले आइएगा, इसको सुख करके इसको जल दीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, जलन के बाद आपको इसकी रख का इस्तेमाल करना है। कमल का फायदा आप देखेंगे कि आप चकित रह जाएंगे कि इतने लाभ हैं इसके, क्योंकि ये अमृत के समाज है धरती पर। जी हाँ, और अगला उपाय जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। इसको करने से पहले एक बार भगवान शिवा का नाम जरूर लीजिए और माँ में माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान विष्णु जो है उनकी अर्धांगिनी है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस पौधे पर भगवान विष्णु प्रश्न हुए तो माता लक्ष्मी तो स्वतः ही घर पर ए जाते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए जय मां लक्ष्मी जी। हाँ, नहीं तो मां में तो बिल्कुल ध्यान कीजिए, अगर लिखेंगे तो मुझे खुशी होगी, जरूर लिखिए। एक बार मां लक्ष्मी का नाम कितना भर भी लिखने से या भगवान शिवा का नाम लिखने से आपको फायदा ही होने वाला है। तो भगवान शिवा का नाम जरूर लिखे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं कि इसकी अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घीसिएगा। जी हाँ, क्या कीजिएगा, अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घीसिएगा और जी व्यक्ति को पीला दीजिएगा, वह आपके वॉश में हो जाएगा। ऐसी इसमें शक्ति है कि वो आपकी बात माने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य छात्र में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ लाइएगा। क्या करना है, रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे को जड़ के साथ आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से बंध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का प्रभाव उत्पन्न करेगी, यानी कि उनको जो भी दिक्कतें होने वाली हैं उसको दूर कर देगी। अब मैं उपाय की बात कर लेते हैं कि अगर आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपए पैसों की दिक्कत है, तंगी है, तो यह उपाय बहुत ही गौर के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको इसकी पत्तियां का रस तो पीना ही है, इसकी जड़ का रस तो पीना ही है। आधा चम्मच आपको सिर्फ कीजिए, किला लीजिए और कोशिश कीजिए 15 से 20 दोनों तक आप लगातार इसका सेवन कीजिए। आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे।
लेकिन आपको उपाय क्या करना है, एक वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जाकर के बत्ती लाना है, यानी कि अगर बत्ती लाना है, पूजा का पूरा समाज लाना है। इसके बाद इसको कहानी से भी अपामार्ग को पर करके लाइएगा, जड़ से उखड़िएगा। ध्यान रखिएगा, जड़ से उखाड़ने के बाद, लाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में, चाहे वहां भगवान शिवा हो या हनुमान जी हो, बालाजी या माता रानी हो, जो भी हैं, यह उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी है, जिससे घर में सुख समृद्धि आएगी और जीवन की परेशानियां दूर होंगी। यदि आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति है तो बहुत ही शुभ संकेत है, और यदि माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति भी हो तो और भी उत्तम रहेगा। लेकिन यदि भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है तो उनकी एक तस्वीर रख सकते हैं। इसके बाद आपको विशेष रूप से पूजा करने की विधि अपनानी होगी। सबसे पहले किसी पवित्र स्थान पर बैठ जाएं और एक विशेष जड़ को वहां पर स्थापित करें। दीपक जलाएं और पहले भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और वे बहुत ही सरल हृदय वाले देवता हैं, जो अपने भक्तों की सभी परेशानियों को हर लेते हैं। उनकी उपासना करने से मन शांत होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसके बाद माता लक्ष्मी की आराधना करें, जो धन और समृद्धि की देवी हैं। पूजा के दौरान पूरे मन से माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है, अपने द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों को स्वीकार करना। भगवान के समक्ष सिर झुकाकर कहें, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूं, मुझे सही और गलत का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। मुझसे अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं, कृपया उन्हें क्षमा करें। मैं यह संकल्प लेता हूं कि आगे से अपने जीवन में सही कार्य करने की पूरी कोशिश करूंगा। जब आप ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो भगवान की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां, आर्थिक तंगी या अन्य परेशानियां हैं, कृपया उन्हें दूर कर दीजिए। मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और किसी भी प्रकार की बाधा मेरे मार्ग में न आए। जब आप पूरी भक्ति और श्रद्धा से यह प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की परेशानियां कम होने लगेंगी। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र ही कृपा बरसाते हैं और उनके जीवन को सरल और सुखमय बना देते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो और आर्थिक तंगी से मुक्ति मिले, तो एक छोटा सा उपाय करें। जिस जड़ को आपने पूजा में स्थापित किया था, उसमें से थोड़ा सा अंश लेकर उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है, जिससे घर में धन की वृद्धि होती है और पैसे की तंगी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि आपको धन संबंधित समस्याएं बार बार परेशान कर रही हैं, तो सुबह सुबह चींटियों को आटा या गुड़ खिलाने की आदत डालें। यह बहुत ही सरल उपाय है जो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। यदि किसी ज्योतिषी ने बताया है कि आपके ग्रहों में शनि दोष है, तो शनिवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव का ध्यान करते हुए चींटियों और मछलियों को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, तो एक और सरल उपाय कर सकते हैं। आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ रखें और अपने जीवन साथी से उसे स्पर्श करवाएं। फिर इसे गौमाता को खिलाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहे। यह उपाय अत्यंत प्रभावी होता है और इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जब हम नियमित रूप से इन उपायों को करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो हमारे सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आपको यह उपाय उपयोगी लगे तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसके सकारात्मक प्रभावों को महसूस करें। हम भविष्य में और भी उपयोगी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। इस लेख को पढ़ने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जाते जाते बस एक बार जोर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।